ऑलराइट गाइस, तो वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज। जो भी पर्सन डायरेक्टली सीधा अगर आप इस वीडियो पे आ गए ना, तो आपको इस मार्केटिंग सीरीज के बारे में पता नहीं होगा। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि एक ऐसी मार्केटिंग सीरीज है कि अगर आपने इसे स्टेप बाय स्टेप, अगर आपने सीक्वेंस में अगर आपने लर्निंग कर ली, तो इस दुनिया के अंदर ऐसा कोई इंसान पैदा नहीं हुआ कि आपकी कामयाबी को कोई रोक सके। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा। आप लोग इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट अगर आप यहाँ पर अपलोड मैं करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप सबसे पहले इस चीज को देख सके। राइट, देखो, नया इंसान जब भी इस इंडस्ट्री के अंदर आता है ना, और इस सीरीज को अगर आप देखता है तो उसको सारा कुछ क्लियर होता जाता है। अब देखो, ये सीरीज किस किस में काम करेगा। अगर एक्शन प्लान जनरेट करना हो और उसको एग्जीक्यूट कैसे करना हो, स्किल सीखना हो, उस स्किल्स पे काम कैसे कैसे करना है, बिजनेस को तेजी के साथ आगे कैसे लेके जाना है, ये सारा कुछ आप, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग में, किसी भी इंडस्ट्री में हैं, तो आपके लिए ये सीरीज बहुत ही बेनिफिट साबित हो सकता है। राइट, सो हेलो एवरीवन, चंदन राणा दिस साइड एंड वेलकम टू दिस अमेजिंग विद अ न्यू वीडियो। राइट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वार्म मार्केट प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर। राइट, वार्म मार्केट क्या होता है, इसमें किस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं, बहुत ही खतरनाक तरीके से आज की इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। देखो, दो तरीके का मार्केट होता है। पहला ये होता है वार्म मार्केट, दूसरा ये होता है कोल्ड मार्केट। राइट, इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ दो ही मार्केट होते हैं, वार्म मार्केट और कोल्ड मार्केट। वार्म मार्केट क्या होता है, जिन लोगों को आप जानते हैं और सामने वाला पर्सन भी आपको जानता है। ऐसा नहीं कि आप शाहरुख खान का नाम ले रहे हो, आप किसी बड़े बड़े टॉप लीडर का नाम ले रहे हो, जैसे सोनू शर्मा सर और भी संदीप महेश्वरी सर, आप इनको तो जानते हो बट वे लोग आपको नहीं जानते, तो दे आर नॉट योर वार्म मार्केट। वे लोग आपके वार्म मार्केट नहीं है। ऐसा नहीं सोचना कि हर किसी का नाम लिख देना है। लिस्ट बनाने को मिला है, मैं तो 5,000 का नाम लिख सकता हूँ। नहीं, जिनको आप जानते हैं वे लोग भी आपको जानते हैं, तो इसे बोलते हैं वार्म मार्केट। अब देखो, एक सर्वे कहता है कि जब भी कोई पर्सन, आप इस बिजनेस में फॉर्म फिलअप करके आए होंगे, राइट, आपने इस बिजनेस को समझा। अगर आपने इस बिजनेस को फॉर्म फिलअप करने से पहले आप ऑन एन एवरेज, एक सर्वे कहता है कि 300 लोगों को आप जानते हैं। एक एवरेज हर इंसान बिजनेस फॉर्म फिल करने से पहले 300 लोगों को लगभग जानता है। और आपके अपलाइन भी कहते होंगे, यार दुनिया तो बहुत बड़ी है ना, 140 करोड़ की जनसंख्या वाले, आबादी वाले देश में हम लोग रहते हैं। राइट, अब लोग यहाँ गलती क्या करते हैं कि सीधा कोल्ड मार्केट में काम करने के लिए सोच कर आते हैं। मुझे आना है सिंपल, वहां पर ऑनलाइन खेलूंगा, बहुत बेहतरीन तरीके से मैं रिजल्ट निकाल दूंगा। राइट, और अब यहाँ पर सीधा इस माइंडसेट के साथ आते हैं कि मैं कोल्ड मार्केट में काम करूंगा, फिर फेल होते हैं, फिर मुंह बनाकर बैठ जाते हैं। राइट, तो ये गलती हमें बंद करनी है, ये ऐसा हमें काम नहीं करना। राइट, इसका मैं छोटा सा एग्जांपल के माध्यम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। राइट, देखो, अगर आपको वर्ल्ड कप जीतना है ना, तो रणजी प्ले क्रिकेट आपको खेलना पड़ेगा। और रणजी खेलना है तो आपको भाई गली मोहल्लों से शुरुआत होती है ना मेरे भाई। बॉस, गली मोहल्लों से ही शुरुआत होता है। जिस फील्ड में आप खेलते हो ना अपने साइड पे, वहीं से तो आपकी शुरुआत होगी। तो वहां से आप वर्ल्ड कप लेवल तक आप जीत के जा सकते हो। आप डायरेक्टली वहां पर खेल नहीं सकते। राइट, तो डायरेक्टली हम लोग कोल्ड मार्केट में काम भी नहीं कर सकते। कोल्ड मार्केट में काम करने के लिए हमें वो सारा बेसिक स्टेप्स लेना पड़ेगा, जहां पर हम में सारी चीजें सिखाई जाएंगी। राइट, अब देखो, यहाँ पर थोड़ी सी लोग गलती ये करते हैं कि कोल्ड मार्केट में हम लोगों ने सोच तो बदल लिया सर कि हाँ वार्म मार्केट में काम करना है, लेकिन लोग ज्वाइन नहीं करते। मैं कहता हूँ फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि ज्वाइन करे या ना करे। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ 90% लोग आपसे ज्वाइन नहीं करेंगे। 90% ऑफ द पीपल आपसे लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग आप उनके दोस्त हो, उनके अकॉर्डिंग आप एक सीधा एक नॉर्मल पर्सन हो यार। वो तो आपने अपने सपनों को बड़ा कर लिया, क्योंकि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आ गई जिसको देखने के बाद आपके सपने बड़े हो गए, जहां से आपको लगा कि यार यहाँ से लोगों के सपने पूरे तो मेरे भी हो सकते हैं। उनको ये बात फील थोड़ी आई है, उनके अकॉर्डिंग आप एक नॉर्मल पर्सन हो। राइट, सिर्फ 5 से 10% लोग ही आपके साथ आएंगे इस बिजनेस के अंदर। राइट, लेकिन वे लोग जो 90% नहीं आएंगे इस बिजनेस में आपके साथ, उन लोगों को क्या करना है सर? अरे उन लोगों को कुछ नहीं करना। अगर उन लोगों पर आपने काम भी कर लिया ना, तो उनके जरिए आप बहुत सारी चीजें सीख जाओगे, वो आपको पॉलिश कर देंगे। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये कि आप स्किल्ड हो जाओगे।
कि उन पर्सन से कैसे बात करना है। आपके पास उतने सारे फेलियर्स हो जाएंगे कि इतने सारे फेलियर्स में से मैं कैसे कैसे रिजल्ट निकाल सकता हूँ। भाई ऐसे बात करूंगा तो ऐसे रिजल्ट नहीं निकलेगा, राइट। तो वे लोग आपको कुछ सिखा के जाएंगे। अब करना क्या पड़ेगा वो मार्केट में काम करने के लिए? सर सबसे पहला आपको काम ये करना है कि आपको लिस्ट बनानी है। आपको अपना लिस्ट बनानी है। कहते हैं कि हाथों में लिस्ट, आंखों में सपना इस इंडस्ट्री के अंदर आपको कामयाबी जरूर दिलाएगा। अगर ये दोनों चीजों में से ना एक भी चीज अगर आपके पास कमी है तो आप इसमें थोड़ा डाउन हो सकते हैं। अब बनाए कैसे? दिमाग तो छांट देता है। डोंट प्रीजज। आपको प्रीजज नहीं करना कि यार वो तो गरीब है, वो तो अमीर है, वो तो बच्चा है, वो तो बूढ़ा है, वो तो नहीं कर सकता, वो तो मुझे लात मार के निकाल देगा, वो मुझे ऐसा बोलेगा, वो मुझे वैसा बोलेगा। भाई साहब शांत, ऐसा कुछ नहीं बोलेगा वो, ऐसा कुछ नहीं करना। सिंपल मैंने बोला आपको लिस्ट बनाने के लिए। जिसको जानते हैं लिस्ट बनाओ, जिसको जानते हैं मैं लिस्ट बनाइए पहले आप। देखो यहाँ पर अब लिस्ट बनाने को लेकर यहाँ पर एक मिथ है, बताऊं क्या? मेरा एक दोस्त है, मैंने उसको वो मेरे साथ पर्सन को बिजनेस को ज्वाइन किया। मैंने उसको बोला हाँ भाई लिस्ट बना लिए? बोला हाँ लिस्ट बना लिए। मैंने बोला कहाँ है लिस्ट? बोला यहाँ नहीं, यहाँ पे लिस्ट बनानी है। पेपर में लिखना आपको, पेपर में, दिमाग में लिस्ट नहीं बनानी है, राइट। समझ में आ रहा है? इसी लिस्ट में जो आप नए लोगों को ऐड करोगे ना, बिजनेस बहुत ही बड़ा। जैसे कि मैंने बोला कि हम लोग 140 करोड़ वाली आबादी वाले देश में रहते हैं, बहुत ही बड़ा मार्केट है और भी आपका लिस्ट बड़ा होता जाएगा। सपने पूरे कहाँ से करोगे? लिस्ट एकमात्र जरिया होता है। तो पहला, डू नॉट प्रीजज। आपको प्रीजज नहीं करना यार। देखो ये ना ही गरीबों का बिजनेस है, ये ना ही अमीरों का बिजनेस है, ये ना ही वेल एजुकेटेड का बिजनेस है और ये ना ही नॉन एजुकेटेड का बिजनेस है, राइट। एग्जाम्पल से देखो मेरी टीम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, जो कोई वेल एजुकेटेड नहीं है, बट फिर भी स्टिल वो मेरी टीम में बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि भाई ये नॉन एजुकेटेड का बिजनेस है, आप मेरा एग्जांपल ले सकते हो। भाई 10th के अंदर 90% से ज्यादा आए हैं, राइट। 90% के समथिंग मेरा आया है। 12th में 75% से प्लस आया है। ग्रेजुएशन में हर समय 75% से ज्यादा आ रहा है। तो ये ना ही एजुकेटेड का बिजनेस है और ना ही नॉन एजुकेटेड वालों पर्सन का बिजनेस है, हर किसी के लिए है, राइट। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो क्या पता आप जो उसके बारे में सोच रहे हैं, क्या पता वो इंसान को उस टाइम पे सचमुच में नीड में होगा, वो चाह रहा होगा कि यार कुछ भी नया मिल जाए और मैं इसे कर लूं। आप उसके सामने जा ही नहीं रहे हो, आप बस प्रीजज कर ले रहे हो, ये होगा वो होगा, दिस दैट। अरे भाई साहब रुक जाओ और थम जाओ और काम करना स्टार्ट करो। बेसिक स्टेप है यार, बात करने से सिंपल काम इस दुनिया में नहीं हो सकता। आपको लगेगा जब आप लिस्ट बनाओगे ये तो मेरा मजाक उड़ा देगा, ये तो मेरी बेइज्जती कर देगा, आपको लगेगा उस टाइम पे। लेकिन एक बात बताऊं, हर इंसान को टैप करने का तरीका होता है। हर इंसान को इस बिजनेस में लाने का एक तरीका होता है। आपको तरीका सीखना है और आने वाली सीरीज में अगर आप मेरे साथ बने रहें, मैं आपको बताऊंगा उस पर्सन को टैप कैसे करना है, राइट। हर इंसान इस बिजनेस में आ सकता है, हर इंसान को पैसे कमाने की रिक्वायरमेंट है। अगर वो आपको बेइज्जती कर देगा ना तो ये समझ लो वो थोड़ा अल्फा बंदा है। अगर आप उसको बिजनेस प्लान दिखा रहे हैं, वो आपको बेइज्जती कर दे रहा है, समझ लो वो अल्फा बंदा है, वो चार्ज अप होना चाहता है, वो एकदम हाईलाइटेड पर्सन है, राइट। कैसे लाएंगे वो हम लोग सिखाऊंगा मैं आपको, वो हम लोग सीखेंगे आने वाले डेट में। उस पर्सन को कैसे वो ज्यादा हाईलाइट है, वो अपने आप को ना ईगो में रखना चाहता है, भाई साहब ये तो मैं हूँ, मेरे सामने कोई भी धुरंधर ये तो परास्त हो जाएगा। अरे सभी लोगों को टैप करने का तरीका होता है ना, सीखेंगे कैसे कैसे करना है। लेकिन ये मत सोचो कि मेरा मजाक उड़ा देगा, मत सोचना कभी। सिंपल लिस्ट बनाना है हमें। जितने लोगों का लिस्ट में याद आ सकता है उतने लोगों का पहले लिस्ट बनाना है। लोग पहले लिस्ट में आते हैं, देन आपके बिजनेस में आते हैं, राइट। तो भाई अब हम लोगों ने लिस्ट भी बना लिया सर। अब देखो मैंने आपको 2 तरीका बता दिया है, फर्स्ट और सेकंड थिंग मैंने आपको बता दिया क्या करना है। अब तीसरा थिंग पे आते हैं। तीसरा हमें ये करना, देखो पहला मैंने क्या बताया, मेक द लिस्ट। दूसरा मैंने क्या किया, डू नॉट प्रीजज। तीसरा मैं क्या कह रहा हूँ, रेटिंग द लिस्ट। जब भी आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, कहीं पर भी आप शॉपिंग करने के लिए जाते हो, 1 2 3 4 5 का आप रेटिंग देते हैं ना, प्ले स्टोर पे 1 2 3 4 5 का किसी भी एप्लीकेशन का रेटिंग होता है ना। जब भी आप कुछ भी करते हो तो रेटिंग आप देते हो ना, राइट। अब जजमेंट करनी है, अब आपको जजमेंट करना स्टार्ट करना है, राइट।
अब जितने लोगों का आपने लिस्ट बनाया है ना, उन लिस्ट में से 1 2 3 4 5 करके आप लिस्ट करके आप ये स्टार अब उसको रेटिंग दो, जजमेंट वहां करो, ये पर्सन किस लायक है, ये पर्सन किस लायक है। जो आपको जो लगता है ना कि भाई ये पर्सन अगर मेरे बिजनेस में आ गया ना तो मेरे बिजनेस में तबाही मचा सकता है, एकदम जीरो लेवल से टॉप लेवल तक लेके चला जाएगा। अगर ये पर्सन अगर बिजनेस में अगर आ जाता है तो उसको 5 रेटिंग दो। अब जिसको लगता है भाई ये पर्सन तो ऐसे भी निठल्ला है, वैसे भी लगता है, ये मुझे नहीं लगता, मान लो किसी भी दिस दैट रीजन से आपको नहीं लग रहा अच्छा, आप उसको 1 की रेटिंग दो, राइट। अब ध्यान से सुनना, आपने रेटिंग कर लिया, तीसरा काम क्या किया, आपने रेटिंग कर लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट काम बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। रेटिंग करने के बाद ये आप ना जो 5 स्टार वाले लोगों का आपने रेटिंग किया, अब देखो यहाँ पर लॉ ऑफ एवरेज निकलेगा। 100 लोगों का अगर आपने रेटिंग बनाया है तो उसमें से कुछ ही लोग होंगे, जितना ज़्यादा आप लोगों को उसमें ऐड ऑन करोगे, अपने लिस्ट में लाओगे, उतना ज़्यादा 5 स्टार की रेटिंग दे सकते हो। अब जो जितने भी लोगों का आपने 5 स्टार का रेटिंग दिया ना, उनकी अलग से लिस्ट बनाओ। जितने भी आपने 5 स्टार वाले जो आपके रेटिंग्स में आए हैं, उन लोगों का अलग से लिस्ट बनाइए। गेम पलट गया। अब फोकस कीजिए उसी के ऊपर जो 5 स्टार वाले रेटिंग पे आ रहा है। पहले क्या करना, सभी लोग का ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट 5 स्टार की रेटिंग पे पहुंच जाओ, भाई ये सब तो ऐसा वैसा नहीं। पहला आपको प्रीजज करना ही नहीं है, लिस्ट बनाने के बाद प्रीजज करना है। सभी के ऊपर मैं काम करने के लिए बताऊंगा, ठीक है। तो अपने लाइफ में देखो सिंपल, अगर जो आपने 5 स्टार वाली की रेटिंग बनाए ना, भले ही वो लाइफ में अपने लाइफ में मस्त होंगे, बढ़िया कर रहे होंगे, इसमें वही आएंगे जो अपने लाइफ में कामयाब हो। मुझे मालूम है इसमें वही लोग 5 स्टार वाली रेटिंग में वही लोग आएंगे जो इसमें कामयाब हैं। आपको डर लगेगा, ये मना कर दिया तो डर लगेगा, या ये आपको मना कर दिया तो। मैं कहता हूँ अगर जो 1 रेटिंग दिया है आपने, अगर वो वाला पर्सन अगर आपको मना कर दिया तो कैसा लगेगा आपको। आप सोचोगे यार इसकी लाइफ वैसे ही गई गुजरी है, राइट। आपको गुस्सा नहीं आएगा। एक जो जिसको आपने 1 रेटिंग दिया है वो आपको मना करके जा रहा है, भाई आपको लगेगा तू एक तो तेरी जिंदगी वैसे भी खराब है और तू ऊपर से मुझे मना कर रहा है, राइट, और मजाक भी उड़ा रहा है मेरी। जो 5 स्टार वाले रेटिंग में है ना, वो अपनी मेहनत से होंगे उनके। देखो मैं सिंपल से एक बात समझता हूँ, अगर आपने जिनके भी 5 स्टार रेटिंग में अगर जो लोग पर्सन आते हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है, कुछ ना कुछ गुण होते हैं उनके अंदर, तभी वो अपने दम पे वहां तक पहुंचते हैं। उनको कुछ नई चीजों में इन्वॉल्व होना, मतलब वे हर समय कुछ नई चीजों में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, इसीलिए वो 5 स्टार रेटिंग में हर समय आते हैं। अगर आपने सही तरीके से उनको अप्रोच कर दिया ना, वो इंसान जरूर काम करेगा आपके साथ, और नहीं भी किया ना तो आपको बहुत सारी चीजें सिखा के जाएगा कि किस तरीके से आप क्या बेहतर कर सकते हो। वो इंसान आपका कभी बुरा नहीं सोचेगा, क्योंकि वो अपनी क्वालिटी के, वो अपनी मैच्योरिटी के दम पे वो कोई भी पर्सन आगे बढ़ता है। हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। जिस किसी भी इंसान के अंदर मैच्योरिटी और एक अच्छा कम्युनिकेशन का लेवल आ गया ना, वो इंसान टैप कर सकता है इस दुनिया में, राइट। तो देखो सिंपल है ना यार, एक फर्स्ट वाले रेटिंग वाले ना सुनने से बेहतर है कि आप एक 5 स्टार वाले रेटिंग से सुनो। एक निकम्मे व्यक्ति से ना सुनने से बढ़िया है एक बढ़िया व्यक्ति से ना सुना जाए। तो वर्म मार्केट में, अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि वर्म मार्केट में कैसे कैसे काम करने का सीक्वेंस है। जो भी आप लिस्ट बनाओगे उसमें से किस तरीके से आपको काम करने का सीक्वेंस मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। सेम तरीका है, सेम प्रोसेस को फॉलो कीजिए। क्या बातें करनी है, किस तरीके से करनी है, आपको सारी चीजें मैं सिखाऊंगा। बस बने रहिए। और आई होप कि इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दिया। मैंने आपको पहला क्या बोला यार, मैंने आपको पहला क्या बोला, मेक द लिस्ट। दूसरा, डू नॉट प्रीजज। तीसरा, रेटिंग द लिस्ट। चौथा, बहुत इंपॉर्टेंट, फोकस ऑन 5 स्टार रेटिंग लिस्ट। ये इस पे बहुत ही मेन फोकस करने वाला है, राइट। 5 स्टार पे बहुत ही मेन फोकस करने वाला यही एक पार्ट है। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके भी टीम में ऐसे धमाकेदार इंफॉर्मेशन जाए ताकि आपका लोड कम हो, राइट, और आपका टीम एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क क्रिएट कर सके और उनके पास भी एक अच्छी बेहतर नॉलेज हो, ताकि वे लोग भी आपके बिजनेस को छोड़ के ना जाएं, राइट। अक्सर क्या होता है, हम लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, लैक ऑफ नॉलेज के कारण इस बिजनेस को हम लोग क्विट कर देते हैं। लेकिन अगर नॉलेज रहेंगी तो लोग आपके पास रहेंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपनी टीम्स में, ताकि सभी लोगों को ये नॉलेज मिल पाए कि कैसे कैसे काम करना है। नहीं बताया जाएगा, कहीं पर नहीं सिखाया जाएगा। मैं आपको इस सीरीज में विद फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ सारी चीजें, आपके लिए भी और आपकी टीम के लिए भी।
तो शेयर कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अगर नेक्स्ट बार मैं अपलोड करूं तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन मिल जाए, राइट। थैंक यू सो मच। टिल द टाइम, प्ले बिग, बड़ा खेलते हैं।